नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। हम बात कर रहे हैं सिंध की, वो सिंध जो बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा की राह पर अब बढ़ता हुआ नजर आता है। दरअसल बलूचिस्तान हो, सिंध हो या खैबर पख्तूनख्वा, इन तीनों ही सूबों के नाम अलग अलग लेने का मकसद सिर्फ ये बताना है कि पाकिस्तान के 4 में से 3 प्रांतों में तो बगावत की आग धधक रही है, या यूं कहा जाए कि 1971 में 2 टुकड़ों में बटा पाकिस्तान 4 हिस्सों में बंटने की कगार पर पहुंच रहा है। पाकिस्तान के सुरक्षा बल एक ओर पीओके में बगावत को दबाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में विरोध को कुचला जा रहा है। और इन सब के बीच पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी लोग अब विरोध पर उतर आए हैं। सिंध एक्शन कमेटी यानी SAC ने वहादत सिंध यानी अविभाजित सिंध नाम से आंदोलन शुरू किया। अब ये लोग पाकिस्तान को 12 अलग अलग प्रांतों में बांटे जाने की पाकिस्तानी सेना की योजना का विरोध कर रहे हैं। हालात ऐसे हो गए कि सिंध के लोग अब अलग सिंधु देश बनाने की मांग करने लगे हैं। लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार के फैसलों से उनकी जमीन, पानी, प्राकृतिक संसाधनों को खतरा है। और पाकिस्तान में फिलहाल 4 प्रांत हैं। खबरें तो ये है कि मुनीर की योजना इन प्रांतों को 12 हिस्सों में बांटने की है। माना यह जा रहा है कि जो कदम है इसका मकसद है आजादी की मांग और बगावत को दबाना। हालांकि इस कदम के पीछे शासन व्यवस्था, संसाधनों पर सेना की पकड़ को और मजबूत करना भी माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार शहबाज शरीफ और बिलावल अली भुट्टो इस फैसले के फेवर में नहीं है। यह तो सेना का मनमाना रवैया है, निर्णय। आपने पाकिस्तान के वर्तमान हालात की जानकारी ली, अब जरा पाकिस्तान के मंत्रियों की भी आपको सुन लेनी चाहिए, जो खुलेआम इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान में हालात खराब हैं। उनके साथ आजाद हुआ हिंदुस्तान आज तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है। मेरे अजीज हमवतनों, आज जरा अपने मुल्क के हालात पर नजर डालिए। हम और हिंदुस्तान तकरीबन एक ही वक्त आजाद हुए थे, लेकिन आज दोनों मुल्कों के दरमियान फासला कहां से कहां पहुंच चुका है। बलूचिस्तान हमारे हाथों से निकल गया है, खैबर पख्तूनख्वा में अवाम परेशान है और आज़ाद कश्मीर के लोग अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान को देखिए, जिसने टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकॉनमी और दुनिया में अपनी पहचान को लगातार मजबूत किया है। आज हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम सच में एक डेमोक्रेसी हैं? हम दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय अपनी हुकूमत और अपनी पॉलिसीज़ से सवाल करें कि आखिर पाकिस्तान को इस मुकाम तक कौन लेकर आया। मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, आज वक्त आ गया है कि हम हकीकत से आंखें न चुराएं। हुकूमत अगर इसी तरह चलती रही तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि ये अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले ही गिर जाएगी। आज पाकिस्तान के 4 सूबों में अवाम परेशान है और हुकूमत व निज़ाम पर भरोसा कम होता जा रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी है। आज़ाद कश्मीर में लोग अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर हैं, जबकि महंगाई और बेरोजगारी ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है। सबसे बड़ा सवाल यह है, मुल्क के फैसले हुकूमत कर रही है या फौज? जब चुनी हुई हुकूमत खुद फैसले न कर सके तो वह आखिर कब तक कायम रह सकती है? बड़ी हैरानी होती है, जो देश जो बना था 14 अगस्त को और तब से लेकर अभी तक एक लंबा वक्त हो चुका है, और जब वहाँ के अपने ही घर के अंदर के बड़े ओहदा रखने वाले मंत्री अगर इस बात को कहें कि आवाम परेशान है, कई अलग अलग हिस्सों में देश बंट रहा है और चुनी हुई सरकारें मात्र खामोश रहकर इस तमाशे को देखने के सिवाय कुछ नहीं कर सकती, तो बड़ी हैरानी होती है उस देश के लिए। पाकिस्तान के गृह मंत्री हो या रक्षा मंत्री, उनकी बातें सुनने के बाद में सवाल बड़े होते हैं कि आखिर चल किसकी रही है देश में। पाकिस्तान की एक और हकीकत भी आपको जान लेना चाहिए। वो क्या हकीकत है आपको बताते हैं। दरअसल जिस तरह से तमाम दावे किए जा रहे हैं, पाकिस्तान में हुक्मरान और आतंकियों का गठजोड़ कितना मजबूत है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। काफिले के आगे पाकिस्तान के सुरक्षा बलों की गाड़ी चलती है। जाहिर है इस काफिले में कोई VIP होगा, लेकिन
जनाब, इस काफिले में था लश्कर-ए तोयबा का डेप्यूटी चीफ सैफुल्लाह कसूरी, डेजिग्नेटेड आतंकी। ना सिर्फ सैफुल्लाह कसूरी बल्कि अब्दुल रऊफ और लश्कर की सिंध यूनिट का प्रमुख फैजल नदीम, जो पिछले महीने ही अपने बुलेट प्रूफ गाड़ी में सिंध पहुंचे। यहां पर इन लोगों ने कमांडरों से मुलाकात की, आतंकी कमांडरों से। अब खबरें हैं कि सैफुल्लाह कसूरी के सिंध दौरे का प्रमुख मकसद था लश्कर और पीएमएमएल के लिए युवाओं की भर्ती को करना। साफ है, ये तस्वीरें देखते जाइएगा जरा। ये तस्वीरें उसी काफिले की और उस मुलाकात की हैं जहां पर आतंकी जाते हैं वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ में। कैसे बड़ा काफिला यहां पर नजर आता है। ये तस्वीरें साफ साफ नजर आती हैं किस तरह से कितने महत्वपूर्ण हैं ये लोग, खासतौर से पाकिस्तान में। पाकिस्तान भले ही टूट जाए लेकिन आतंकवादियों का साथ जरूर निभाएगा, ये इससे की तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है। बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या पाकिस्तान की सरकार पर लोगों को भरोसा ही नहीं रहा, जो जगह जगह से आज़ादी की मांगें उठने लगी हैं। नए राज्य बनाना सरकार का काम होता है तो पीएम शहबाज का काम भी क्या अब सीडीएफ मुनीर ही करने लगे। पाकिस्तान सरकार सेना की आखिर कौन सी मजबूरी है जो आतंकवादियों पर लगाम लगा ही नहीं पा रही। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, आतंकियों की सिंध में मौजूदगी और जो अपनी युवा ब्रिगेड को तैयार करने की कोशिश में है, भारत के खिलाफ नफरत भर रखे हैं। आखिर ये क्या करना चाहते हैं, करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में मौजूद है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ में मौजूद है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह कनेक्ट हो रही हैं। भू राजनीतिक विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एस के मलिक मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से जर्नलिस्ट आउन शिराजी मेरे साथ में कनेक्टेड है। पाकिस्तान से पीएमएलएन के नेता डॉक्टर इरशाद अहमद भी मेरे साथ में इस चर्चा में मौजूद हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत इरशाद जी आप ही से करना चाह रही हूँ। आपके चेहरे की मुस्कुराहट, ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ नया शायद पाकिस्तान में हो रहा है। अब मुझे जरा ये बताइएगा, ये खंड खंड क्यों हो रहा है, टुकड़े टुकड़े क्यों होता हुआ नजर आता है। जो पहले पीओके, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में होता आया, अब सिंध में भी वही तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया। सोच बदली है, कुछ नहीं हो रहा पाकिस्तान में। अभी आप तकारीर दिखा रही थी मोहसिन नकवी साहब की, वज़ीर दाखिला है मेरे मोहसिन है, मोहसिन पाकिस्तान भी उनको मैं कहता हूँ। दूसरा ख्वाजा आसिफ साहब की आप सियासी तकारीर दिखा रही थी। आपका क्या ख्याल है, ये दोनों जो मेरे लीडर हैं, क्या ख्याल है, ये मुल्क की बागडोर इनके हाथ में नहीं है। ये वजीर दाखिला है, एक वजीर दिफा है, इनका दिफा एक के हाथ में, एक में दाखिला पॉलिसी के हाथ में। कि सुनिए आप उनकी तकरीर दिखा रही हैं कि वो कह रहे हैं देखें यही तो हाथों को मजबूत कर रहे हैं, यही तो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, यही तो बुनियादों को मजबूत कर रहे हैं पाकिस्तान को, यही तो पाकिस्तान की तरक्की में हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं हुकूमत के। तो आपका क्या ख्याल है, एक सियासी तकरीर होती है और एक हकीकत होती है। हकीकत आपको भी मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। जनाब मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ, क्या कहना चाह रहे ख्वाजा शरीफ, और मैं तो ये जानना चाह रही हूँ आखिर क्या कहना चाह रहे मोहसिन नकवी। वो ये कह रहे हैं कि तो सरकारों का काम था, सरकारों के काम जो है वो तो अब सेना कर रही है। अगर आप सुनना चाहें मैं दोबारा सुना दूंगी। मैं तो उनकी बात का यही मतलब समझ पाई। मैं सुना, मैं बड़े गौर से आप लोगों के इंट्रो भी सुनता हूँ, आपकी बातें भी सुनता हूँ, बहुत अच्छी बात। मैं आपको जवाब भी देना चाहता हूँ जो सर आवाम की आवाज को भी वैसे ही सुन लेते ना। अगर देखा जाए तो कहाँ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खंड खंड हो रहा है, कहाँ उन्होंने कहा, उन्होंने तो पाकिस्तान की मजबूत होने की बात की, उन्होंने इकट्ठा होने की बात की, उन्होंने पाकिस्तान को मजबूत करने की बात की। तो ये बातें आप समझती हैं कि इस तरह मेरा पाकिस्तान खंड खंड हो जाएगा। देखें अगर सूबों की बात हो रही है तो अच्छी बात है। अच्छा इरशाद जी सुनिए, हो सकता है शायद मैं गलत समझ रही हूँ, हो सकता है शायद मैं गलत समझ रही हूँ। मैं चाहूंगी पीसीआर से मेरी टीम, विकास जी जरा वो बाइट एक बार मैं चाहूंगी, एक बार फिर से मैं भी सुनूं, मेरे दर्शक भी सुने, इरशाद जी भी सुने, आखिर क्या कहना चाह रहे हैं, चाहे बात नकवी साहब हो या फिर ख्वाजा आसिफ। एक बार सुनाइए प्लीज वो बाइट। मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, आज वक्त आ गया है कि हम हकीकत से आंखें न चुराएं। हुकूमत अगर इसी तरह चलती रही तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि ये अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले ही गिर जाएगी। आज पाकिस्तान के चारों सूबों में अवाम परेशान है और हुकूमत व निज़ाम पर भरोसा कम होता जा रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी है। आज़ाद कश्मीर में लोग अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर हैं।
जबकि महंगाई और बेरोजगारी ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है। सबसे बड़ा सवाल यह है, मुल्क के फैसले हुकूमत कर रही है या फौज? जब चुनी हुई हुकूमत खुद फैसले न कर सके तो वह आखिर कब तक कायम रह सकती है? अब भाई मैंने तो जो समझा, जनता परेशान है और वो जब खुद ये बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आखिर जब चुनी हुई सरकार, अगर हुकूमत की जो सरकार है खासतौर से वो ही अगर कोई फैसले ना ले पाए तो कब तक चल सकती है? इरशाद जी देखिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैंने भी यही कहा जो आप दिखाना चाह रही हैं। मैंने यही कहा कि वो हुकूमत में वजीर दाखिला हैं, वो अपनी हुकूमत में अगर कुछ चंद नकाइस हैं, अगर कोई गलतियां हैं, उनको दुरुस्तगी की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि अगर यही हालात रहे तो हुकूमत सही कह रहे हैं वो। अरे तो जनाब वो ये कह रहे हैं आवाम परेशान हो गई, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप ये शायद समझ नहीं पा रहे, अपनी हुकूमत, आप शायद उस बात को यही तो नहीं समझ पा रहे हैं। वो कह रहे हैं जो चुनी हुई हुकूमतें हैं वो कुछ कर नहीं पा रही हैं, और जब सरकार अगर कुछ ना कर पाए, सेना सब कुछ करे तो ज्यादा दिन चल नहीं सकता काम। मलिक साहब, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? क्या समझाना चाह रहे हैं? या इरशाद जी इतने भोले भाले हैं कि मोहसिन नकवी की बात नहीं समझ पाए? मोहसिन नकवी एक हिस्सा है। सभी दर्शकों को, आपके देश विदेश में बैठे हुए सभी मेहमानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, इसका दूसरा आयाम मैं टच करता हूँ, वो कभी मानेंगे नहीं, इसलिए मैं उस बात पे ज्यादा उलझना नहीं चाहता। मेरा सीधा सीधा मानना है कि जो इन्होंने असीमित पावर जो अपने जो फील्ड मार्शल को दी है, उनका रंग दिखना शुरू हो गया है। कारण अभी इनको शायद ये बोलेंगे कहां से खबर लाए, अभी लेटेस्ट खबर यह है कि पिंडी के अंदर 3-4 आर्मी की कंपनी को डिप्लॉय कर रहे हैं। किसके लिए? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरह से टेक ओवर करने के लिए। स्लोली जो फन फैलता है मार्शल लॉ का, वो फन फैलना शुरू हो गया है। देखिए, पाकिस्तान के मेरे मेहमानों को मालूम है, नहीं है, मुझे नहीं पता है, हमारे अपने जो सोर्स होते हैं वही कहते हैं कि देखिए, मुनीर का जो फील्ड मार्शल इनके मुनीर साहब हैं, मुनीर साहब पूरे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को ऑलमोस्ट टेक ओवर कर चुके हैं और उनकी डिक्टेट को फॉलो कर रहे हैं मरियम, डिक्टेट को फॉलो कर रहे हैं नवाज साहब, और डिक्टेट को फॉलो कर रहे हैं वहां का हर एक ग्रुप, क्योंकि उनके बिना अगर नहीं जाएगा तो इमरान खान की हालत सामने है। रही बात यह है कि पाकिस्तान को पैम्पर किया अमेरिका ने, अमेरिका भी पछता रहा है कि मैंने 1 साल से किसको दूध पिला दिया। और इनकी इंटरनल जो प्रॉब्लम है, सिंधु देश वहां पे, सिंध के अंदर इन्होंने एक्टिव कर दिया अपने टेररिस्ट ग्रुप। देखिए, टेररिस्ट, आपने नैना जी अपने इंट्रोडक्शन में बोला ना, देखिए टेररिस्ट, उनकी फंडिंग, ये सब चीजें तो इनकी आप कैसे उम्मीद करते हो बंद कर देंगे? इनकी ब्रेड एंड बटर है, ऑक्सीजन है, सांस कैसे लेंगे बिना ऑक्सीजन के? इंसान जिंदा तो नहीं रहता ना ऑक्सीजन के बिना, तो ये इनकी ऑक्सीजन है ये टेररिस्ट लोग, और इनको ये फैलाते हैं हर जगह, क्योंकि मुनीर साहब का अपना एक एजेंडा है, उसके तहत ही होता है। जितना उनका काम ये टेररिस्ट करते रहेंगे उतने ही उनका काम आसान रहेगा। लेकिन मुझे ताज्जुब है भाई, आप लोग तो मुनीर और आप इरशाद साहब, आप लोग तो इस्लामी वर्ल्ड के एक तरह से अलंबरदार हैं, तो टीटीपी को खुला छूट दे दीजिए ना। टीटीपी तो यही चाहती है पाकिस्तान के अंदर 100% शरीयत हो, तो दे दीजिए छूट। क्यों उसके पीछे पड़े हुए आप लोग? क्यों मारने में तुले हुए टीटीपी को? टीटीपी ने भी अगस्त के अंदर अपने कितने अटैक किए, क्लेम तो उन्होंने किया है, बाकी सच्चाई आप जाने, हम तो जानते हैं। तो कहने में मतलब ये है, आप ये समझिए कि देखिए, आपके यहाँ पे जो मुखर्टे बने हुए हैं ना, जो आपके प्रधानमंत्री जो मुखौटे बने हुए, उनके सुन कौन रहा है? कौन मानता है उनको? वो तो इसलिए कि सऊदी अरब का चूंकि थोड़ा सा उन्होंने कहा कि गो सॉफ्ट, इसलिए, नहीं तो मुनीर ने अब तक उनको भी लगा दिया था ठिकाने। इमरान खान की जो हालत बनाई है, ये आपके सामने एक उदाहरण है। और याद एक मानिए बात को, मेरी बात, आप सब लोग जो खुश हो रहे हो ना कि हमने फील्ड मार्शल को ऐसी पावर दे दी, आप सबको रोने वाले हो, सबको रुलाएगा ये आदमी। क्योंकि क्या है, आप मेरी बात सुनिए, मुझे लग रहा है उसकी तस्वीरें तो दिखना भी शुरू हो गई है मलिक साहब, उसकी तस्वीरें दिखना भी शुरू हो गई है। कैसे दे सकते हो आप किसी को अमरता? यही तो उसकी तस्वीर दिखना भी शुरू हो गई है। मैं जल्दी से अनुज माथुर जी का रिएक्शन ले रही हूँ। अनुज माथुर जी, 2 इंपॉर्टेंट बात हो जाती हैं। पाकिस्तान का जब से जन्म हुआ, अस्तित्व में आने से लेकर अभी तक स्थिरता तो बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आती, सिर्फ अलगाववाद की तस्वीर नजर आती है। क्या 1971 वाले हालात फिर से बन गए हैं क्या? क्योंकि अब तो खुद सिंध प्रांत भी अलग अलग हिस्सों में वो कहते भैया हमको आजाद होना है अब, और जहां पे चल ही नहीं रही किसी की भी। हाँ, जय हिंद नैना। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये बात एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि पाकिस्तान में 4 डायरेक्ट बाउट्स मिलिट्री रूल के हो चुके हैं। उसके अलावा नाम पता है सबको, अयूब खान से लेकर के याह्या खान और ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ। उसके अलावा उनकी आर्मी लगातार
इनके तमाम चीजों में अपना इंटरफेरेंस रखती है, दखल रखती है। पूरा निर्णय जो उन्होंने कहा मोहसिन नकवी ने, बिल्कुल सही, वर्बेटम एक एक शब्द सही कहा उन्होंने कि सारे निर्णय हुकूमत ले ही नहीं सकती। और अब उनको क्या परेशानी हो रही है, ये 27वें अमेंडमेंट के बाद, ये लोग सब जानते हैं, आप ये कहें जो भी कुछ, उससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन 27वें अमेंडमेंट के बाद जिसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि असीम मुनीर को उनके पद पर रहते हुए, पद के बाद कभी भी किसी भी लीगल चीज में आप ट्राई नहीं कर सकते, इतनी जबरदस्त पावर्स उनको दे दी हैं। अब एक चीज पाकिस्तान की आर्मी समझ चुकी है नैना, और वो ये चीज है कि उनको फिजिकली आके अयूब खान, याया खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ की तरह आकर के उस पर कब्जा करने की जरूरत नहीं है। वो लीगली बन सकते हैं वहां के दादा, और लीगली दादा बनने के लिए वहां पर एक और अमेंडमेंट लेकर के आएंगे, और उस अमेंडमेंट से आप देखिएगा किस प्रकार से पूरा का पूरा पावर का कॉन्सेंट्रेशन असीम मुनीर के हाथ में होने वाला है। ये बात ये लोग जानते हैं, यहाँ कुछ बोले उससे कोई मुझे अंतर नहीं पड़ता। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि सैफुल्लाह कसूरी, इसकी पिक्चर एक मैंने पहले भी आपको दिखवाई थी, और वो पिक्चर ये थी कि जब इसने क्लेम किया था कि पहलगाम मैंने करवाया है, इसने क्लेम किया, उसके 2 दिन बाद इसको पाकिस्तान के एक फॉरवर्ड बटालियन में बुला करके हार पहनाए गए थे। ये नॉन टेररिस्ट है, एलटी का चीफ ऑपरेटिव है, और इसको इस प्रकार से उनकी आर्मी उसको आगे बढ़ा रही है। और वही आ गया अभी सिंध में। देखिए, सिंध की जो समस्या है नैना, ये कोई नई चीज नहीं है। ऐसा नहीं हुआ है कि सिंध अभी अचानक से उनकी डिमांड आकर के आ गई है। जो सिंध का नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रवाद, सिंध का राष्ट्रवाद है, काफी समय से इस बात के ऊपर बातचीत चल रही है। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि ये जो आप आइडेंटिटी को अलग अलग करके मूवमेंट को नहीं खत्म कर सकते, ये गारंटीड है। आप अगर टुकड़े 4 कर देंगे और सोचेंगे कि सारा सिंध का मूवमेंट या सिंध का नेशनलिज्म और आवाज खत्म हो जाएगी, या बलोचिस्तान वाले बात करना बंद कर देंगे, ये मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत। इनको समझने की आवश्यकता है। और बार बार जो आपने आज पहली बार शब्द सही इस्तेमाल किया, पाकिस्तान का 1947 में जन्म हुआ है, आजादी नहीं हुई है, और जन्म से लेकर के आज तक वो लगातार सेना के चंगुल में हैं। और यही बात उनके जो डिफेंस मिनिस्टर ने कही है, उन्होंने साफ कहा है, उसमें कोई दो राय नहीं नजर आ रही है कि आप लेकिन सर भारत को देखिए और अपने आप को देखिए, मुल्क के हालात क्या हैं ये आप देखिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, आपके सिटिंग रक्षा मंत्री कह रहे हैं, इसमें कोई ये सब वहां के लोग रियलाइज कर रहे हैं। एक लाइन और कि वो आपसे अच्छा पीते हैं। एक मिनट प्लीज, आप बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं सर, नहीं सर, आप कह रहे हैं मेरे मुल्क के हालात, मैं कह रहा हूँ आपसे अच्छा खाते हैं, आपसे अच्छा पीते हैं, अच्छा रहते हैं। नैना, जो लास्ट में जो कौन से हालात की बात कर रहे हैं आप? क्या बोला माथुर, कौन से हालात की बात कर रहे हैं? आपसे अच्छे रहते हैं हम लोग, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के नाम का डंका बज रहा है। कौन से हालात की बात कर रहे हैं आप? आप सिर्फ अपने चैनल की बात कर रहे हैं, आप अपने बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि आप हमारे खिलाफ जहर उगल रहे हैं, इसकी वजह से हमारे हालात खराब हो जाएंगे। आप हमारे मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसकी वजह से हालात खराब हो जाएंगे। देखिए मातूर जनरल, आप सिर्फ हकीकत को तस्लीम कीजिए। हकीकत ये है कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान की पूरी इरशाद दुनिया अहमद जी डिबेट में कहाँ होंगे आप देख लीजिएगा। दरअसल बात ये कि यहाँ पे कंपटीशन एक दूसरे से नहीं है। मैं तो बोल रही हूँ आप अंदरूनी तौर पर ही चीजों को सुधार लीजिए। हिंदुस्तान से कंपटीशन की तो बात ही दूर दूर तक नहीं है। आप कह रहे डंका, मुझे नहीं पता वो कौन सा डंका है जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को ही सुनाई दे रहा है। किया ना, आप कह रहे हैं मेरे मुल्क के हालात खराब हैं, मुझे कोई एक हालत बताइए जो खराब है। आपसे अच्छा मैंने कहा, हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा रहते हैं। पूरी दुनिया में नाम का डंका पाकिस्तान का बज रहा है, पाकिस्तान की आर्मी। ठीक है, मैं यहाँ पर राउंड शिराजी करूँ, लेकिन मलिक साहब कुछ बात का रिएक्शन देना चाह रहे हैं। मलिक साहब जी। मैं नैना जी माफी चाहूंगा, मेरे 2 मेहमान अभी भी बोले नहीं हैं। जी। चलिए मैं बड़े शॉर्ट में कर देता हूँ। डंका बज रहा है ग्रूमिंग गैंग के अंदर। पाकिस्तानी ने जो बवाल मचाया इंग्लैंड के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, उनको अपना एक कानून लाना पड़ा। दूसरा, 80 एमपी, अभी 4 दिन पुरानी बात है, 80 एमपी इंग्लैंड के यूएन को लिख रहे हैं कि बचा लीजिए इसको, पीओजेके को। यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन आप लोगों ने बवाल मचाया हुआ है। तीसरी बात ये, अरे कल परसों की तो बात है, 20,000 भिखारी निकाले हैं। और पता है जो आपका जो है ना, जो मक्का कोड है,
उसी के अंदर ने उसने 17,000 निकाले अकेले ने। और पिछले साल 2025 और 24 का रिकॉर्ड देख लीजिए, 90% क्रिमिनल्स भिखारी जो सऊदी अरब और गल्फ कंट्री जो बाहर फेंके हैं पाकिस्तानी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।